फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कूलम्ब्स लॉ पर डिस्कशन किया था। कूलम्ब्स लॉ के आगे कई स्टडी इस पार्ट में आप देखेंगे तो हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आवेश का कॉन्सेप्ट हमने देखा और अब हम देखेंगे उसका क्षेत्र। विद्युत आवेश कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, अब हम देखेंगे उसका क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए वैद्युत या विद्युत क्षेत्र हम किसे कहते हैं। नेचुरली आपको नाम से स्पष्ट है कि क्षेत्र का मतलब होता है आसपास का एरिया। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है सपोज हमारे पास कोई आवेश है, ठीक, मैंने सपोज ये एक धन आवेश लिया, तो धन आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर एक लिमिटेड एरिया तक, एक निश्चित सीमा तक अपना एक क्षेत्र बनाएगा। ये जो मैंने जो एरिया कवर किया है, एरिया यहाँ पर घेरा हुआ है, वहाँ तक इस आवेश का प्रभाव है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसका विद्युत क्षेत्र कहेंगे। मतलब विद्युत क्षेत्र का सीधा सीधा मतलब होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत का प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, अभी मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र है। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी, इंग्लिश में बोला जाता है इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, वो है एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश क्या होता है, देखिए एकांक धन आवेश नाम से स्पष्ट है। एकांक मतलब उसका, उस आवेश का तीव्रता कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, आवेश का मान एक होना चाहिए, और किस तरह का आवेश होना चाहिए, उसको धन आवेश होना चाहिए। तो इकाई तीव्रता के धन आवेश को हम एकांक धन आवेश कहते हैं। और वास्तव में क्या है, यह एक परीक्षण आवेश है। इसको परीक्षण आवेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परीक्षण करते हैं। अब देखिए ये मैंने बताया विद्युत क्षेत्र है। अब सपोज इस विद्युत क्षेत्र में एक एकांक धन आवेश यहाँ पर रखा हुआ है जो कि क्या है, परीक्षण आवेश है। और इस पर आवेश जो है वो सपोज क्या है, Q है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य क्या लगेगा, एक बल लगेगा। ये प्लस Q आवेश है और ये क्या है, एकांक धन आवेश है। ठीक है, इसको आप +1 लिख सकते हैं या फिर उसका मतलब वही है। तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, मतलब किसी आवेश और एकांक धन आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, उस बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वास्तव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बल ही है। लेकिन कैसा बल है, जो किस पर लगता है, एकांक धन आवेश पर लगता है। अब हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो दूसरा आवेश है वो क्या है, इकाई है। तो यहाँ पर यदि हम Q2 को इकाई मान लें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 को हमने लिख दिया Q/r², क्योंकि दूसरा आवेश क्या हो गया, इकाई हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस कंडीशन में ये जो बल है, अभी ये बल था, अब जैसे ही दूसरा आवेश इकाई होगा तब हम इस बल को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, और इसको प्रदर्शित करेंगे किससे, ई से। क्लियर। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा। आगे हम यदि इसको और सॉल्व करना चाहें, दूसरे रूप में लिखना चाहें, तो सपोज मैं इसके दोनों पक्षों में Q का गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं Q का गुणा करूँगा तो हो जाएगा Q इंटू ई इक्वल, यहाँ पर भी Q का गुणा कर दूँ तो हो जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या मैंने क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज क्यू नॉट इंटू ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं अगेन ये क्या बन जाएगा, बल बन जाएगा, क्योंकि हम इसको एफ लिख सकते हैं। क्लियर? तो देयरफॉर क्यू नॉट इंटू ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ। तो बल बराबर आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। क्लियर? तो ये फार्मूला भी आप ध्यान में रखेंगे, या इसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो एफ अपान क्या हो जाता है, क्यू नॉट। और यहीं से हम इसका परिभाषा बनाए हैं क्या, कि यदि क्यू नॉट इकाई हो तो उस कंडीशन में ई बराबर क्या होता है, एफ। और इसी परिभाषा को हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि एकांक आवेश, यदि एक आवेश एकांक हो, इकाई हो, तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं यहाँ आपको ये बात क्लियर कर दूं कि वास्तव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कॉन्सेप्ट का आपके चैप्टर में मैक्सिमम यूज होने वाला है, तो आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जितने स्टूडेंट्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते उनको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आपको बार बार ये बात बहुत जोर दे के बोल रहा हूँ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ इसको मैं, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और जैसे ही आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वर्ड सुनने को मिले तो तुरंत आप समझना कि वह एक बल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में क्या है, एक बल ही है। लेकिन किस प्रकार का बल है, जो एकांक आवेश पर लगता है। यदि किसी भी आवेश पर लगे तो क्या कहलाता है, वो बल कहलाता है। लेकिन यदि एकांक आवेश पर लगे तो हम उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यदि हम इसका टू द पॉइंट डेफिनेशन, इसका परिभाषा कहें तो कैसा कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, मतलब उस पर जितना बल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है सीधा सीधा एकांक आवेश पर लगने वाला बल। क्लियर? अब देखिए क्षेत्र में जो हम क्षेत्र पढ़ रहे हैं उसमें देखते हैं विद्युत बल रेखाएं और उनके गुण। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं अपन किसे कहते हैं, देखिए विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखा का मतलब है, यहां पर आप देखिए एक चित्र बनाता हूं मैं। सपोज ये एक प्लस क्यू आवेश है और ये एक माइनस क्यू आवेश है। ये दो आवेश हैं अपने पास और दोनों मिलके यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। अब सपोज हम इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर एकांक धन आवेश को रखते हैं, ये जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। इसको यदि मैं रखा तो ये आवेश क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा और ये आवेश क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस प्रकार से यदि हम इस एकांक धन आवेश की स्थिति को बदलते जाएं तो हमको प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच में बहुत से इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे जिस पर वो जाएगा। इस तरह से बहुत से हमको पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे, और ये पूरे पॉइंट्स को मिला दें तो हमको इस तरह से कर्व मिलेगा, एक वक्र मिलेगा, ये जो धन से स्टार्ट होगा और ऋण में जाके समाप्त हो जाएगा। तो ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये जो कर्व देख रहे हैं, उन्हें ही कहा जाता है विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाओं का परिभाषा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जिस मार्ग पर गमन करता है या जिस पथ पर चलता है, वह पथ या उन बिंदुओं से मिला जो कर्व होता है, जो वक्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर? तो विद्युत बल रेखाएं वास्तव में क्या होता है, इसके यदि हम गुण पर डिस्कस करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, उनके गुण लिखो, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। क्लियर? तो विद्युत बल रेखाओं के सबसे पहला गुण है जो आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है
और ऋण में जाके क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। मतलब विद्युत बल रेखाएं धन से स्टार्ट होकर माइनस में समाप्त हो जाती हैं और माइनस से होकर धन में नहीं आती। तो विद्युत बल रेखाओं का पहला प्रॉपर्टी यही है कि ये एक खुला वक्र होती है। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। बाद में अपन चुंबकीय बल रेखाओं पर फिर डिस्कस करेंगे चुंबक के चैप्टर में। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी आप देखिए कि ये जो बल रेखाएं, जैसे यहाँ पर बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही हैं, तो जहाँ पर बल रेखाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जहाँ पर बल रेखाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जहाँ पर रेखाएं सघन होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, वहाँ पर क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है। मतलब जहाँ पर ये सघन होती हैं, तीव्रता अधिक होती है। तीसरी हम बात करें तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, सपोज हम एक और विद्युत क्षेत्र यहाँ पर निर्मित करें तो उनकी बल रेखाएं इस प्रकार से हो जाएंगी। और ये दोनों विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं या लंबवत आकर्षित करती हैं। इनमें लंबवत आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, लंबवत आकर्षण या लंबवत प्रतिकर्षण होता है। क्लियर? इस प्रकार से लंबवत प्रतिकर्षित करेगा या तिरछा नहीं करती, दैट मीन्स। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे सपोज हमको इस पॉइंट पर, ये विद्युत बल रेखा है और विद्युत बल रेखा के इस पॉइंट पर यदि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो यहाँ पर खींचना पड़ता है स्पर्श रेखा। क्लियर? दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के दिशा में होती है। मतलब ये जो तीव्रता है, तीव्रता की जो दिशा है वो किस दिशा में होती है, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। ये इसका फोर्थ नंबर का पॉइंट है। और फिफ्थ नंबर का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्लियर? जैसे ये एक बल रेखा है, ये एक बल रेखा है और ये दूसरी बल रेखा है, तो यहाँ पर हमने दोनों को काट दिया, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। मतलब दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और ये जब भी एग्जाम में पूछता है तो उसको कारण सहित पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? क्लियर? तो यहाँ पर हम कारण स्पष्ट करते हैं इसका। देखो, सबसे पहले जब हमको ये पूछेगा कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों, तो क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे ये सपोज पहली विद्युत बल रेखा है, ये दूसरी विद्युत बल रेखा है। अब मान लेंगे कि माना कि दोनों विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, माना कि दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो इस पहले बल रेखा के लिए यहाँ पर यदि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहूँ तो ये इसकी दिशा होगी, और दूसरे बल रेखा के लिए यहाँ पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहूँ तो ये इसकी दिशा होगी। मतलब ये जो कटान बिंदु है ये दोनों रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस विशेष बिंदु पर जो कि कटान बिंदु है, वहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि जानना चाहें तो हमको दो स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। और हम मैथमेटिक्स से, हम गणित के अवधारणा से जानते हैं कि एक बिंदु पर एक और केवल एक और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार से यह कहना कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, क्या है वो, गलत है। तो हमारा यह मानना कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो गलत है। क्लियर? तो ये जो 5वां नंबर का पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों, तो आप कारण क्या लिखोगे, यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। क्लियर? पूरे सिलेबस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू।